हम सभी जानते हैं कि आजकल राहुल गांधी लेह और लद्दाख के दौरे पर हैं और वहां की जनता ने राहुल गांधी के इस दौरे को भारी प्रतिसाद दिया है। वहीं शिवसेना ने मुखपत्र सामना में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के लद्दाख दौरे का जिक्र करते हुए एक बार फिर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा गया। लद्दाख में चीन के कब्जे और हमलों की बात करते हुए मुखपत्र में कहा गया कि पीएम मोदी का ये दावा झूठा है कि भारत 1 इंच भी जमीन नहीं गंवाई है। राहुल गांधी ने लद्दाख जाकर लोगों से बात करके सच्चाई उजागर कर दी है। सामना में यह भी कहा गया है कि कई जगहों पर चीनी और हिंदुस्तानी सैनिक में संघर्ष हुआ है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी सच्चाई को स्वीकार करने को राजी नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी का दावा है कि लद्दाख की इंच भर भी जमीन नहीं गंवाई गई है, लेकिन वह पूरी तरह से झूठ बोल रहे हैं। चीन ने हमारे भूभाग पर अतिक्रमण किया है, ये सत्य राहुल गांधी ने उजागर किया है। चीन ने हिंदुस्तान की हद में घुसपैठ तो की ही है, साथ ही साथ चीन ने चरागाहों की जमीन को भी कब्जे में कर लिया है। बता दें कि मुखपत्र में शिवसेना ने सड़कों की हालात को लेकर कहा कि राहुल गांधी खुद मोटरसाइकिल चलाकर लेह से होकर लद्दाख तक गए। ये रास्ता दुर्गम और धोखादायक है। इसमें लिखा गया है कि राहुल गांधी का ये साहस किसी वीर जवान की तरह है। ये पैगांग, नुब्रा और कारगिल भी गए। इस सभी के पीछे राहुल गांधी की देशभक्ति ही है। देशभक्ति का ठेका भाजपा ने ही नहीं लिया है सर। इसके बाद मुखपत्र में राहुल गांधी पर तंज कसते हुए भाजपा नेता कहते हैं कि हिंदी चीनी भाई भाई ये नारा किसने दिया था? नेहरू काल के ही चीन ने 45,000 वर्ग किलोमीटर जमीन हड़प ली। सवाल वर्तमान काल का है, लेकिन भाजपा वाले हमेशा की तरह भूतकाल की अंधेरी गुफा में घुसे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के 56 इंच के सीने के बावजूद चीन भारत तक घुस आया और उसने हमारी कई चौकियों पर कब्जा जमा लिया है। पूर्वी लद्दाख की सीमा पर स्थित पैगांग क्षेत्र में 5 मई 2020 को चीन और हिंदुस्तानी सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें हमारे 20 जवान शहीद हो गए थे। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे दूसरी खबर पर। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो आइए बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। मिजोरम की राजधानी आइजोल के पास अंडर कंस्ट्रक्शन रेल ब्रिज ढहने से एक बड़ा हादसा हो गया और इस हादसे में 17 मजदूरों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 30 से 40 मजदूर मलबे में दबे हुए हैं। इन मजदूरों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। जानकारी के मुताबिक मरने वालों की संख्या ज्यादा भी हो सकती है। वहीं इस घटना को लेकर पश्चिम बंगाल के मालदा के जिलाधिकारी नितिन सिंघानिया ने बताया कि मिजोरम में हुए हादसे में अब तक मालदा के नीचे 17 मजदूरों की मौत हुई है। मरने वालों की संख्या ज्यादा भी हो सकती है। शव को वापस लाने की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार प्रशासन हर संभव प्रयास कर रहा है। बता दें कि मिजोरम के जिस रेल और ओवरब्रिज प्रोजेक्ट पर मजदूर काम कर रहे थे, उस पुल की ऊंचाई तकरीबन 104 मीटर है और यह ब्रिज दिल्ली के कुतुब मीनार से ज्यादा ऊंचा है। इस ब्रिज से रेलवे ट्रैफिक चालू होने के बाद मिजोरम देश के विशाल रेल नेटवर्क से जुड़ जाता। वहीं मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथांगा ने इस हादसे पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस दुर्घटना पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। बचाव अभियान जारी है। प्रभावित हो हर संभव सहायता की जा रही है। इस हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
रेलवे की तरफ से भी मुआवजे का ऐलान किया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस हादसे पर दुख जताते हुए कहा कि मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायल लोगों को 2 लाख और मामूली चोट आने वाले लोगों को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।